हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मनोज मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कंप्यूटर वर्ल्ड। फ्रेंड्स, कई दिन के बाद आज मुलाकात हो रही है कुछ व्यस्तता के कारण, तो इसलिए सबसे पहले तो हम माफ़ी चाहेंगे आप लोगों से। और एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि जो लोग हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अ, दूसरे वीडियो यूट्यूबर्स की तरह मैं आपके साथ ऐसा नहीं करता कि 1 घंटे का भाषण दूँ और 10 मिनट की बात करूँ। सो प्लीज़, अगर आप ये देखना चाहते हैं हमारे वीडियोज़ और बेहतर, मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको और बेहतर करके दिखाऊँगा अगर आपका साथ रहेगा। तो फ्रेंड्स, आपका साथ चाहूँगा, बस इतनी सी बात है और वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसके अंतर्गत हम बात करेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कितने प्रकार का होता है और उसके जो है जितने भी प्रकार हैं उनके बारे में हम आपको डिफाइन करेंगे, ज़्यादा और बेहतर जानकारी। ये सारी चीज़ें आपके काम आएंगी ट्रिपल सी में, ओ लेवल में, ए लेवल में, ईसीसी, बीसीसी, सभी प्रकार के ऑनलाइन कोर्स, इंटरव्यू और सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में। आप जानते ही होंगे कि इस समय सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में 10 नंबर से लेकर 30 नंबर तक, 30 नंबर्स तक जो है कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल आते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स भविष्य की टेक्नोलॉजी है जिस पर अभी काम हो रहा है और आगे लगातार काम होगा। ये एक ऐसा कोर्स है जिसको आपको पढ़ना ही है। तो बहुत सारा समय आज हमने लिया और वीडियो को शुरू करते हैं। आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, दैनिक उपयोग की ऐसी वस्तुएं जो इंटरनेट से कनेक्ट रहती हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहलाती हैं। वो आपका घर हो सकता है, आपकी कार हो सकती है, आपके घर में मौजूद फैन हो सकता है, एसी हो सकती हैं, ऐसी चीजें जिनको आप डेली यूज करते हो और वो इंटरनेट से कनेक्ट होती हैं। वो आपको अवेयर करती हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये सारी चीजें जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहलाती हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंतर्गत तीन चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे मेन चीज जो होती है सेंसर, जो आपकी पसंद को, आपकी जरूरत को सेंस करती है, पहचानती है। एक्चुएटर, एक्चुएटर जो होते हैं, एक्चुएटर क्या करते हैं कि एक्चुअली जो सेंसर सेंस करते हैं, उसी सेंसर के सेंस की हुई चीजों को एक्टिवेट करते हैं, उसको लागू करने का काम करते हैं। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में तीन चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहली चीज है आपकी डिवाइस। अगर डिवाइस ही नहीं होगी तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है उस पर किस पर काम करेगा। और जो दूसरी चीज है वो है आपका सेंसर। और जो तीसरी चीज है वो आपकी, वो है आपका एक्चुएटर। तो ये तीन चीजें मिलकर इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहलाती हैं। डिवाइस जो काम करेगी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, सेंसर जो सेंस करेगा और एक्चुएटर जो कि उसको लागू करेगा। ये आप बिल्कुल ऐसे ही समझ सकते हैं कि आपके घर में एसी है, एयर कंडीशनर है, आपका ऑफिस 5 किलोमीटर घर से दूर है। आप चाहते हैं जब आप घर पहुंचे तो आपका ऑफिस चिल्ड मिले, आपका घर सॉरी आपका घर चिल्ड मिले। तो आप ऑफिस से ही एक बटन अपने मोबाइल में एप्लीकेशन है, उसका एक जो है आप करेंगे, स्विच ऑन करेंगे और जैसे ही आप घर पहुंचेंगे आपको घर का एसी चालू मिलेगा और आपका घर चिल्ड मिलेगा। तो कितना आसान बनाता है आईओटी आपकी जिंदगी को। अब हम बात करेंगे आईओटी के प्रकार की, टाइप्स ऑफ आईओटी। टाइप्स ऑफ आईओटी में आप देखेंगे सबसे पहला है एलपी वैन्स। आपने लैंडमैन वैन के बारे में सुना ही होगा। इसमें एक नई चीज आपको मिलेगी, एलपी। एलपी का मतलब होता है लो पावर और एस का मतलब होता है सिक्योर्ड। तो एलपी वैन्स का मतलब होता है लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क सिक्योर। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ये कम पावर में भी ज्यादा दूर तक आपको कम्युनिकेट करता है, आपको जोड़ता है। इसको हाई पावर की जरूरत नहीं होती है, मतलब ये एक एनर्जी सेविंग है।
ऊर्जा की बचत करता है। लेकिन इसकी एक खामी है कि ये जो डाटा इसकी फ्रीक्वेंसी है लो रेट पर काम करती है, बहुत ज़्यादा मतलब हाई डाटा नहीं वो भेजती है। डाटा भेजने की स्पीड इसकी कम होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं LPWAN, मतलब लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क। अब हम बात करेंगे सेल्युलर नेटवर्क की। अब आप कहेंगे इसमें नया क्या है, फोन तो सभी यूज करते हैं, सेल फोन तो सभी यूज करते हैं। बिल्कुल सही बात है, बस इसमें आपका हम बहुत समय नहीं लेंगे। इसमें देखिए सेल फोन नेटवर्क आपके मोबाइल फोन का नेटवर्क है। इसमें 3G 4G और 5G है। कई बार CCC ओ लेवल में और भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि 3G 4G 5G का फुल फॉर्म क्या होता है। तो 3G का मतलब है थर्ड जनरेशन, 4G का मतलब होता है फोर्थ जनरेशन, और 5G जो कि अभी आपके एरिया में धीरे धीरे शुरू हो रहा है, ये है हमारा फिफ्थ जनरेशन। अब हम बात करेंगे जिग्बी की। जिग्बी जाहिर सी बात है कि आपके लिए एक नया वर्ड हो सकता है। जिग्बी अभी बहुत जल्दी ही ट्रेंड में है। जिग्बी एक ऐसा डिवाइस है जो यूज करता है वाईफाई डाटा, वाईफाई डिवाइस से वाईफाई डिवाइस को डाटा भेजने के लिए ये स्पेशली डिजाइन किया गया है। जिग्बी का काम है कि एक वाईफाई जो कम्युनिकेटर है, एक वाईफाई डिवाइस है, उससे डाटा भेजेगा एक वाईफाई डिवाइस को। तो जाहिर सी बात है इसमें सेंडर और रिसीवर दो डिवाइस होंगी, और इसको लगाना बहुत ही आसान, और इसमें बहुत ही कम खर्चा आता है। ना कोई वायर डालना है, ना कुछ करना है। एक आपके पास रिसीवर और एक सेंडर होना चाहिए, बस आपका जिग्बी तैयार है। नेक्स्ट है आपका ब्लूटूथ। ब्लूटूथ के बारे में भी आप लोगों में से ज्यादातर लोगों को पता होगा कि एक बहुत ही लोकल एरिया नेटवर्क होता है, बहुत आसपास में ही काम करता है। नेक्स्ट है आपका वाईफाई। वाईफाई में कई बार CCC वगैरह में और ओ लेवल में पूछा जाता है वाईफाई का फुल फॉर्म वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी ये भी एक प्रकार का फ्री टू एयर है, मतलब इसका नेटवर्क जो होता है वो हवा में होता है। वायरलेस फिडेलिटी कई बार इसको जो है एनालिट वाले थोड़ा सा स्विंग करके पूछ लेते हैं कि वाईफाई में फाई का मतलब क्या होता है। तो आपको ज्यादा उस पर परेशान होने की जरूरत नहीं, फाई का मतलब होता है फिडेलिटी। अगर वो पूछ लेते हैं वाई का मतलब, तो वायरलेस मतलब एक ऐसी सुविधा जिसमें तार नहीं होते, केबल्स का उपयोग नहीं होता है। और कई बार एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ जाता है, लाईफाई ऐसे लाईफाई, तो लाईफाई का मतलब होता है लाइट फिडेलिटी। लाइट फिडेलिटी वाईफाई से अभी ये तकनीक ज्यादा ट्रेंड में है नहीं, भविष्य में आपके सामने आएगी। लाइट फिडेलिटी बहुत ही हाई पावर डाटा भेजता है। लाईफाई की मिनिमम स्पीड 600 GB पर सेकेंड होती है, 600 GB पर सेकेंड। आप सोच सकते हैं क्या हो सकता है इससे। तो अब हम बात करेंगे लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा आरफिड। आरफिड रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। आपने अपने गांव में, अपने शहरों में, अपने मोहल्लों में देखा होगा, आसपास के जो छुट्टा जानवर होते हैं, और इवन अब मवेशियों में भी होता है, टैगिंग होती है, उनके कान में एक कॉलर, एक टैग पहनाया जाता है। वो यही है आपका, यही तकनीक है, ये जो आप देख पा रहे हैं आरफिड, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ये टैग के माध्यम से लोकेट किया जाता है उस जानवर को, और ये तकनीक बहुत ही महत्वपूर्ण है ऐसे जीवों के लिए जो विलुप्त हो रहे हैं या विलुप्त होने की कगार पर हैं। तो वन्य जीव संरक्षण में भी इस तकनीक का बहुत ही इस्तेमाल है। इस तरह से हम लोकेट कर पाते हैं वो उस कॉलर के माध्यम से, जो रेडियो कॉलर गले में पहनाया जाता है या कान में पहनाया जाता है, तो उसके माध्यम से हम लोकेट कर पाते हैं कि अमुक जानवर अभी कहां पर है, उसकी करंट लोकेशन क्या है, वो जिंदा है या नहीं। तो इस तकनीक का बहुत बड़ा इस्तेमाल है वन्य जीव संरक्षण में, और जो छोटा पशु इधर उधर घूमते हैं उनसे भी आपके बचाव के लिए ये तकनीक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे
IIoT। आज हमने बात की IoT के बारे में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे IIoT, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो देखते रहिएगा आपका अपना यूट्यूब चैनल कंप्यूटर वर्ल्ड। थैंक यू फ्रेंड्स।